आज रंजना ITR भर रही है। उत्तराखंड में बहुत स्कैम भी चल रहा है। हाँ तुम्हारे बाप ना नौकर दीवार उधर गई है घर की यार। ये दीवार गिरने का मेन रीजन पता है क्या है? नमस्कार दगड़ियों, मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ में स्वागत छू तुम्हारे मेरे एक नई ब्लॉग में। एल रात 9 बजे दगड़ियों हमें नाश्ता तैयारी चल रहे भैर अथा दो लाख गो बे रात में दो ही दगड़ियों यहाँ गाड़ खाड़ आएंगे। मैं घर भाई आज बरसात स्पेशल मैक्रोनी बनाने दगड़ियों। जीना है जब तक तो शान से जीना है। सही बात है। घुट 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 जीना कोई जीना नहीं। मेरे को बहुत प्राउड हो रहा है ये अनाउंस करते हुए, जो उत्तराखंड में घट चल रहे हैं उसके आविष्कार करता हमारे पिताजी हैं। दोस्तों आज मेरे बौजू आपको लाइव घट बना के दिखाएंगे। जो संघर्षों में जीता है वही कामयाब होता है। आज की डेट में अगर कोई बच्चा प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, 5600 ग्रेड पे पाना चाहता है, तो उसको किस तरह से मेहनत करनी चाहिए? अब जब पता है उसको 56 का ग्रेड पे है तो मेहनत तो बहुत जरूरी है। ऐसे तो मिलेगा नहीं। हाँ? ऐसे तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी बगैर मेहनत की। तो वहाँ भी अनुभव चाहिए। अगर तुम एक चाय की दुकान भी खोलते हो तो उसमें भी चाय बनाने का अंदाजा होना चाहिए। एक कप चाय बनानी है तो उसमें कितना पानी पड़ेगा, कितना दूध पड़ेगा, कितनी चीनी, कितनी पत्ती। और अगर तुमने उसको मीठा बना दिया, पत्ती उसमें है ही नहीं, दूध चाय को पकाया ही नहीं, तो दूसरे दिन से वो एक कप चाय भी नहीं बिकेगी। सब चीज के लिए बहुत जरूरी है वो इसी भी लाइन में जाने के लिए। प्रशासनिक अधिकारी तो बहुत बड़ी बात है। ये एक नींबू का दाना है जिसके दोनों तरफ के जो नुकीले भाग होते हैं वो काट दिए गए हैं। बीच का गोल वाला भाग रखा हुआ है। पंखे में पानी पड़ेगा तो ये इसको घुमाएगा। फिर यहाँ घट जोत दिया ऊपर। फिर पहले तो खिलौने होते नहीं थे बाजार में, बच्चे ऐसे ही खेलते थे, अपने हाथ से मतलब तैयार करते थे। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने हुए, कहीं तोता बनाना हुआ मिट्टी के, कहीं गिलास बनाना हुआ, गिलास के अंदर मिट्टी भर दी तो सूख जाएगा, उसका सांचा तैयार हो जाएगा, पूरा गिलास निकल के आएगा बाहर। आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल स्क्रीन पे ज्यादा समय बिता रहे हैं, रील्स देखने में ज्यादा समय बिता रहे हैं, इसलिए उनकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। वो अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे। लेकिन उस टाइम पे बच्चों के पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था तो खुद से मनोरंजन के साधन क्रिएट करते थे, अपना दिमाग लगाते थे। यूट्यूब भी नहीं था, आज तो यूट्यूब से भी सीख सकता है, कर सकता है ना वो। उस टाइम तो कोई सहारा था नहीं। तो चलो फिर से बचपन को जीते हैं और आपको घट का फितौर रिंगा के दिखाते हैं। और रंजना दो तेरे शौर घट जोता ये रिंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों घट का फितर रिंगने लग गया है यहाँ पे। इसके ठीक ऊपर होता है घट। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा वैज्ञानिक चेतना जगाने के लिए बच्चों को बाल वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है, वैसे ही पापा को बुजुर्ग वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाना चाहिए। जी बहुत टैलेंटेड है। हम देखने आते थे घट बंद होता है, अरे कोई बाल घटगाड़ फैट गया। मी भारत सरकार है निवेदन करण चाहन की मेरे बौजूक जो टैलेंट छू, जो क्रिएटिविटी छू, वो देशा काम ऊंचाई। हमारे उत्तराखंड में इतने घट बांझे पड़ रखे हैं, उनको फिर से रिवाइव करने का ठेका मेरे परम पूजनीय पिताजी को दिया जाना चाहिए। मैं उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करता हूँ, अगर वो मेरे को मुंह लगाते हैं तो, क्योंकि बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। हमारी गुन्नू यहाँ पे ITR बनना सीख रही है। तो आज रंजना ITR भर रही है। मेरी भर रही हो? हाँ तुम्हारी अभी नहीं भरी जाएगी। क्यों? तुम्हारी ITR 3 भरी थी ना मैंने लास्ट टाइम। अच्छा। ITR 3 अभी तक रिलीज नहीं हुई है। ITR की भी टाइप होते हैं क्या? 1 2 3 4 अलग अलग होती है ना। हाँ। जैसे सैलरी वालों की 1 भरी जाती है। हाँ। जिनका बिजनेस होता है विदाउट कैपिटल गेन उनकी 4 भरी जाती है। अच्छा। तुम्हारी कैपिटल गेन के साथ होगी हाँ। तो 3 भरी जाएगी। ओके। आजकल ITR भरी जा रही है। कब तक है? जुलाई तक है ना लास्ट डेट? 15 सितंबर। ITR फुल फॉर्म होता गड़ियो इनकम टैक्स रिटर्न, जो भी हम साल भर में कमाते हैं, ठीक है, तो उसका लेखा जोखा हमको इनकम टैक्स को देना होता है कि आपने कितना कमाया, कितना गवाया। फिर उसमें से सरकार टैक्स काटती है अलग अलग टैक्स स्लैब के हिसाब से, और फिर उसमें रिबेट भी आता है। उत्तराखंड में बहुत स्कैम भी चल रहा है। हाँ। जैसे लोगों ने पहले ऐसी भरा ली। ITR तो कोई भी भर सकता है ना। हाँ। जरूरी नहीं है CA भरे। हाँ। कोई भी भर सकता है ITR, तो खुद भी भर सकते हो तुम अपनी। ठीक है। अब लोगों ने जैसे जिन लोगों को मतलब पैसा कमाना था, उन्होंने क्या किया कि लोगों को बोला कि हम तुम्हारा रिफंड दिलवा देंगे। ठीक है। जबकि उनका बन भी नहीं रहा रिफंड। हाँ। अब उन्होंने उनको आदत डलवा दी। हाँ। हर साल। हाँ। कि जितना तुम्हारा टैक्स कटा है सारा का सारा वापस दिलवा देंगे। तो अब क्या कहते हैं लोग, जैसे कई लोग मेरे से अभी बात की उन्होंने रिटर्न बनाने के लिए, तो वो मुझसे कह रहे हैं कि कितना वापस दिलवा दोगे। वो ये नहीं देख रहे कि हमारा कितना बन रहा है।
उनको सबको वापस चाहिए, चाहे उनका बन रहा हो चाहे नहीं बन रहा हो। तो उनको वापस कैसे आया होगा फिर पहले? उन्होंने फेक वो दिखाए होंगे ना, डिडक्शन और क्लेम। अच्छा, जैसे मान लो LIC है, हाँ। उन्होंने दिखा दी हमारी LIC है, जबकि है ही नहीं उनकी। अच्छा, अब क्या है कि स्क्रूटनी में अगर वो पकड़े गए कभी मान लो, हाँ, तो उनसे पूछ लिया अगर डिपार्टमेंट ने कि आप इनकम टैक्स की वो LIC की जो आपने जमा करा है उसकी रिसीट दिखाओ, हाँ, वो नहीं दिखा पाएंगे, फिर उन पर पेनल्टी लगेगी, फिर उन पर इंटरेस्ट लगेगा। अब वो रिफंड के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। हालांकि स्क्रूटनी के चांसेस उतने नहीं होते, क्योंकि छोटी रिटर्न होती है तो उतने चांसेस नहीं होते, बट फिर भी एक तरीके का रिस्क तो है ही। और अब तो जैसे जैसे क्या हो गया, ये ऑटो सिंक हो गया है सब कुछ, पैन कार्ड अब हर जगह लग गया है, सब चीज और लग गया है, तो सब कुछ लिंक है आपस में, तो उनको पता होता है कि इसके बंदे की डिडक्शन है ही नहीं है तो गलत डिडक्शन क्लेम कर रहा है। पहले लिंक नहीं होता था तो सरकार को पता नहीं चलता था, बट लोग अभी भी उसी आदत में है जो 3-4 साल से वो 20,000 कटा, 30,000 कटा, 40,000 कटा, वो वापस आ जाता था सारा, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था, अरे वाह 140,000 रुपये आ रहे हैं, 130,000 रुपये आ रहे हैं। अब वो आदत लगी हुई है, लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता कि गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके पूरा अपना सिस्टम सेट कर लिया है जहाँ पे वो खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं। और पहले नोटिस आने के चांस बहुत कम होते थे, लेकिन अब नोटिस आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आप पकड़े जा सकते हो। और अगर आपका 1 साल खुला तो आपके सारे साल खुलेंगे, फिर धीरे धीरे 8 साल तक सरकार खोल सकती है आपकी केस। तो दोस्तों टैक्स चोरी तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हम टैक्स पे करते हैं उसी से देश का विकास होता है। तो हमें टैक्स चुकाने में ईमानदारी दिखानी चाहिए और गवर्नमेंट को भी ईमानदारी से जो टैक्स पेयर का पैसा है उसे यूज करना चाहिए, अपनी अय्याशी में यूज नहीं करना चाहिए। बाल बाल जान बच गई यार, मैं थोड़ी देर में यहाँ जाने वाला था। भाई साहब दीवार उधर गई है घर की यार। ये आप देखो दोस्तों, ओ भाई कुछ दबा है क्या इसके नीचे? क्या क्या? बजरी खाने वाली जाली थी, हाँ बड़ी वाली, हाँ, ये सीढ़ी बना के रखी थी। इसकी हो रहा है पापा, यहाँ मत जाना, ये वो टूटने वाला है, बनाना टूटने। ऐसे तो पूरा घर टूट रहा है, ये लटक गया है, ये तो पूरा घर ही कमजोर पड़ गया तो ऊपर से भी आ जाएगा। ये पूरा उधर चुका है। ये अंदर की दीवार है, अब यही गिरता है तो यहाँ हमारी लकड़ी भी है, गोट की दीवार धसक गई है। ये दीवार गिरने का मेन रीजन पता है क्या है? ऊपर से पाथर सब निकल चुके हैं, बरसात का जो भी पानी है वो अंदर आता है और वो जो पानी है वो दीवारों में रिश्ता है, दीवार पानी सोखती रहती है। मिट्टी की दीवारें हैं दोस्तों, सीमेंट वगैरह ऐसी दीवारें नहीं होती है, ठीक है? तो वो नीचे बैठती रहती है, दीवार बैठती रहती है और अभी धसक गई है। तो पत्थर की दीवार ऐसी गिरती है, पानी आया है, पानी आया है, गाड़ी की चुनाई है, हाँ दीवार खुल गई ना, अब ये ढका रही है तो सब टूट जाएगा इतना सा होगा। पानी आ रहा है तो जाएगा ही अंदर वो। ना खुलने वाली। अरे बाप रे, ओ भाई इतने पानी में तो पूरा घर ही गिर जाएगा। खोखला हो रहा है। ये देखो दोस्तों, ये हाल है, ये देखो, देख रहे हो आप? ये पानी सब आ रहा है ना ऊपर, खुद उतर रहे हो। हाँ आप मित्रों बदा प्रेम थी भाव फिर हवा जब काम करूं तब तो फिर ये जंगल हुई तानी सला बोट हनियो जा कोई ले या बो दिए जणी ना कहनी शोर मांग हे तुम्हारा बाप ना नौकर सुनिया। जब भाई पहाड़न में ट्रैक्टर चली दगड़ियो तब वह बल्द शोर दिखाएगी। बल्द भी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं कि देखिए आप पहाड़न में इलेक्ट्रॉनिक बल्द आएगी दगड़ियो। ये 2 बल्द रुपाई लगा के आ रहे हैं, थके हुए हैं दोस्तों। इनकी चाल ढाल बता रही है कि ये बहुत थके हुए हैं। तो रात के 8:30 बज चुके हैं दोस्तों। इट्स अवर डिनर टाइम और आज डिनर में हमिल बड़ा रखो भिंडी साग और रोट। साढ़े 1 गिलास में छाला हूँ दगड़ियो, क्योंकि आजकल धिनाई पानी ज्यादा ऐसा है नहीं। बाखुड़ गुड़ है हमारा, तो बाखुड़ गुड़ की धिनाली ये देखो दोस्तों, एक गुड़ ये भी है। हमारे पहाड़ में 2 तरह की धिनाली होती है, एक बाखुड़ वाली और एक लौद वाली। लौदा कुनन ना मम्मी, लैंडला कुनन कोई हाँ, लैंड भी कहते हैं, देसी में कहते हैं शहरों में, लैंड भैंस का दूध। हाँ, तो मतलब जो हाल में ब्याई होती है, जिसको ब्याए हुए मतलब 6 महीने से कम हुए होते हैं, उसको लौदा दिनाए गुनी दगड़ियो। और लीव पर होती है। और जो गुड़ का ब्याई 6 महीने या 1 साल होने वाला हूँ उसको बाखड़ गुड़ बोलते हैं, ठीक है? बाखड़ गुड़ दूध देना कम कर देता है, लेकिन जितना भी देता है थोड़ा थोड़ा देते रहता है लंबे समय तक। अब हम अपने पिताश्री की मालिश करेंगे, उसके बाद ईजा की भी मालिश करेंगे।
बड़बाजू की फोटो बिल्कुल धुंधली धुंधली जैसी है। ये छोटी सी पासपोर्ट साइज की फोटो से बड़ी करी गई है। ये जो अम्मा की फोटो ये रंजना बना के लाई थी हल्द्वानी से। ये मेरी शादी के दिन की फोटो खींची है कैमरे से, इसलिए इसकी क्वालिटी अच्छी है। अभी हम अपने ऊपर वाले घर में जा रहे हैं। अन्य टॉप हो रखा है, बारिश लग रही है, छाता ओढ़ के जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं एडवेंचर। आओ, ये एडवेंचर हो रहा है दोस्तों। हमारे नीचे वाले घर से ऊपर वाले घर की दूरी लगभग 100-150 मीटर है। ये ओहो हम बांदर खाने के लिए नहीं, बाघ भगाने के लिए करते हैं। इस एडवेंचर भरी लाइफ के लिए तो मैंने शादी की थी तुमसे। लोग ऐसे एडवेंचर के लिए पैकेज लेते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, कैंपिंग करते हैं, हमें मुफ्त में मिल रहा है। और आजकल गाइस इतनी दिक्कत हो रही है ना, एक तो जुगनू उड़ रहा है सारे में। जुगनू की बॉडी में लूसीफेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आके लाइट प्रोड्यूस करता है। तो दगड़ियों हम सुखियार संतोष ऊपर वाले घर में पहुंच चुके हैं। अब हम हड़ी जानू दगड़ियों और तुम लोग पड़ जाओ। बहुत जल्द एक नई ब्लॉग आता है मुलाकात हुई। तब तक आप ख्याल धरिया, स्वस्थ रहिया, व्यस्त रहिया, मस्त रहिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।